हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में या स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। और ये पर्टिकुलर वीडियो है बीएड के एनवायरमेंटल एजुकेशन में। तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो बेसिकली देखो, इसका इसका जो एम था या विजन था या इसके बारे में कहाँ से सोचा गया। तो इसके बारे में सोचा गया कि नरेंद्र मोदी जी ने, हम जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम भी, अभी भी हैं, तो उन्होंने सोचा कि 2019 में 150वीं एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है महात्मा गांधी जी की, या 150th बर्थ एनिवर्सरी होने वाली है 2019 में। तो ये एक अच्छा ट्रिब्यूट रहेगा महात्मा गांधी जी के लिए। तो इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन को राजपथ से, नई दिल्ली से 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे था, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे, या आप कह सकते हो नेशनल मूवमेंट की तरह इसको लॉन्च किया गया। और इसका जो विजन था वो क्या था? क्लीन इंडिया या स्वच्छ भारत, जो कि अचीव करना था 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें अचीव भी हुई हैं। देन बात आती है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीनलीनेस कैंपेन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलो, देन इस दिन और क्या हुआ कि क्लीनलीनेस प्लेज ली गई श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें 30 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थे। एक वॉकेथॉन अरेंज किया गया राजपथ से। इसको फ्लैग ऑफ किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी ने। और इसमें 1500 पीपल ने पार्टिसिपेट किया, मतलब वॉकेथॉन में। और हमारे पीएम ने उस टाइम 9 फेमस पर्सनैलिटीज को नॉमिनेट किया था, जो कि अलग अलग फील्ड से थे, मतलब बिजनेस से, इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, बॉलीवुड से। और इन 9 पर्सनैलिटी को, अगेन 9 पर्सनैलिटीज को इनवाइट करना था, ठीक है, ताकि एक चेन बन सके। सपोज 9 है तो ये 9 करते, ये 9 करते, ये 9 करते, फिर ये 9 जो थे अगले 9 को नॉमिनेट करते, ठीक है, ये 9 अगले 9 को। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि जो भी कैंपेन है वो इंडिया के कोने कोने तक पहुंच सके, ठीक है। और इसके पीछे विजन क्या था? इसके पीछे विजन ये था कि इंडिया कैन बिकम क्लीन कंट्री फॉर एवर इन हिस्ट्री। कब तक? 2019 तक। तो इसके तहत काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं। और कुछ चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, तो उसके पीछे लोग कारण है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो हम पे भी डिपेंड करती हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। कूड़ा करकट यहाँ फेंकते रहते हैं, गार्बेज फैलाते रहते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें भी अपनानी पड़ेंगी। बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन रहा है ओवरऑल। और ये मिशन बेसिकली क्यों स्टार्ट हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन? तो बेसिकली क्या होता है ना, यूएन के कुछ सस्टेनेबल गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन होना ज़रूरी है। और ये जो सॉरी और ये जो सस्टेनेबल गोल्स है ना, ये सभी कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं। इनको, ये मतलब सस्टेनेबल गोल के लिए 2030 को एक लिमिट रखा है कि 2030 तक इसको पूरा करना है। तो उसी के तहत सभी कंट्रीज ये सभी मिशंस को चलाती हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए सभी मिशंस चलाए जाते हैं। और उसमें से जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो, देन क्या हुआ कि सभी गांव ने, ग्राम पंचायत ने, डिस्ट्रिक्ट ने, स्टेट ने, यूनियन टेरिटरीज ने अपने आप को ओपन डिफिकेशन फ्री या ओडीएफ डिक्लेयर किया 2 अक्टूबर 2019 तक। ओडीएफ का मतलब है कि अब हमारे यहाँ पे खुले में शौच नहीं होता है या ओपन डिफिकेशन नहीं होता है। वी आर ओपन डिफिकेशन फ्री जोन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? 100 मिलियन टॉयलेट्स बनाए गए रूरल इंडिया में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें अचीव हुई हैं। चलो, तो स्वच्छ भारत मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल, क्लस्टर एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाना, ओपन डिफिकेशन को रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना,
लैट्रिन कंस्ट्रक्शन होना और लैट्रिन यूज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए एक अकाउंटेबल मैकेनिज्म बनाना प्रॉपर, है ना। आपने गांव में सुना होगा, अगर आप गांव से रिलेट करते हो, गांव आते जाते रहते हो, तो जो भी उस टाइम ओपन डिफिकेट करता था तो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर ली जाती थी, उसको पंचायत भवन में ले जाया जाता था, है ना, ताकि वो थोड़ा शर्मिंदा हो और ओपन में डिफिकेट ना करे, बाहर जाके शौच ना करे। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना, है ना, कि भाई ओपन डिफिकेशन क्यों बुरा है, इससे बीमारियां होती हैं, तो उसके बारे में बताना। और लैट्रिन का यूज करना जितना ज़्यादा हो सके उतना, कि भाई ओपन में डिफिकेट मत करो, अपने टॉयलेट में ही आप जाओ। देन लोगों का एटीट्यूड चेंज करना, सफिशेंट नॉलेज प्रोवाइड करना लोगों में, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना ताकि गांव और शहर और ज़्यादा अच्छे से क्लीन रह सकें, प्रॉपर वाटर पाइपलाइंस या वाटर सप्लाई देना। 2019 तक गांव में काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं, काफ़ी चीज़ें अभी भी सुधारनी बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी पानी हर एक जगह तो नहीं पहुंचा है, गांव की बात कर रहा हूँ मैं। देन है इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना 2019 तक, तो ये काफ़ी हद तक अचीव हुआ है। देन था कि सेपरेट टॉयलेट्स बनाना बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए स्कूल्स में या जहाँ पे भी पॉसिबल हो, आंगनवाड़ीज में टॉयलेट्स बनाना, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, देन इसके 2 सब मिशंस हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो पहले पढ़ लेते हैं ग्रामीण के बारे में। जो ग्रामीण वाला मिशन है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें अचीव हो गई हैं 2019 तक। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ये फेज 2 के अंदर है, और फेज 2 में क्या कहा गया है कि इट विल रीइंफोर्स ऑडियर बिहेवियर। क्योंकि अब देखो, ऑडियर बिहेवियर्स तो आ गया लोगों में कि बाहर जाके शौच नहीं करना है, तो उसको सस्टेन करना है। ठीक है, और ये है कि सेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन विलेजेस, इसको और ज़्यादा एनहेंस करना है। देन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 या फेज 2 है, तो इसमें क्या है कि जो भी ओपन डिफिकेशन फ्री बिहेवियर्स हैं उसको सस्टेन करना ताकि कोई भी पीछे ना रह सके, है ना। टाइम टू टाइम बताते रहना। आप टीवी पे भी देखते हो, न्यूज़पेपर भी देखते हो कि बाहर में शौच ना जाएं, तो वो सभी क्या है, इसी के अंतर्गत सभी कुछ आता है। देन है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को और ज़्यादा फैसिलिटेट करना और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, है ना। सेफ मैनेजमेंट करना, ऐसी इंटरवेंशन या टेक्नोलॉजी लाना जिसके जरिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट विलेजेस में और ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सके। देन है कोस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ावा देना ताकि इकोलॉजिकली सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन हो सके, है ना। इसके अंतर्गत और भी चीज़ें हैं कि गोबरदान, है ना। गोबरदान का मतलब ये है कि अगर आपके कैटल हैं, उनसे गोबर आ रहा है, काव डंग आ रहा है, बफेलो डंग आ रहा है ना, तो आप उसको ऐसी कंपनी को दे दो जिसके जरिए वो फिर खाद बना सकें, है ना, उससे और ज़्यादा चीज़ें, उससे बायोगैस बना सकें, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो सब भी फेज 2 के अंदर कद ही आया है। देन है किसको डेवलप करना कि कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटेशन सिस्टम को और ज़्यादा एनहेंस करना, साइंटिफिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को और ज़्यादा एनहेंस करना कि साइंटिफिक तरीके से किस तरह से सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, देन है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना जेंडर के लिए और सोशल इंक्लूजन को एनहेंस करना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं फेज 2 के अंदर। अब ये चीज़ें अचीव कर ली गई हैं, तो ये है कि 1101.35 लाख टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि 11 करोड़ टॉयलेट्स गांव में बनाए जा चुके हैं 2014 से लेकर 2021 तक, और 2021 से 22 में इतने बनाए जा चुके हैं, मतलब 6,93,748 टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं। देन 711 डिस्ट्रिक्ट ने अपने आप को ODF डिक्लेयर किया है। 2,62,789 ग्राम पंचायत ने अपने आप को ODF डिक्लेयर किया है कि हमारे यहाँ पे अब ओपन में डिफिकेट नहीं किया जाता है। देन
6,894 विलेजेस ने अपने आप को ODF डिक्लेयर किया है। ये डाटा इस वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन की ही वेबसाइट है। तो उनकी रिपोर्ट होती है तो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है ना। 1 महीने बाद हो सकता है ये और ज़्यादा अपडेट हो जाए। चलो देन है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में। तो ये जो है मिशन है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो इसका भी वही गोल था कि स्वच्छ भारत बाय 2019 तक अचीव होना है। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हाउस होल्ड टॉयलेट्स होना, कम्युनिटी टॉयलेट्स होना, पब्लिक टॉयलेट्स होना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस को एनहेंस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को और ज़्यादा एनहेंस करना। देन इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अचीविंग 100% ओपन डिफिकेशन फ्री ODF स्टेटस, मतलब शहरों के लिए कि 100% ODF हो, एंश्योरिंग 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM, ये भी अचीव करना। देन है बिहेवियर चेंज थ्रू जन आंदोलन बाय 2 अक्टूबर 2019 इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स, राइट, कि जन आंदोलन के जरिए सभी कुछ अचीव करना। तो ये तो 3 बेसिक या मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के। देन स्वच्छ भारत मिशन भी अपने सेकेंड फेज में है और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2021 में और इसका एम था गार्बेज फ्री सिटीज बाय 2026। तो ये बेसिक डिटेल लिखते जाना। देन अचीवमेंट क्या रही हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, मतलब शहरों के लिए। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनी है इतनी 62,78,000। कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स इतने बने हैं 6,23,728। ओपन डिफिकेशन ODF सिटीज बनी है ODF 4,325 ODF प्लस 3,447 ODF प्लस 1062 वाटर प्लस 9। बेसिकली ये क्या है ना, ODF का मतलब तो है कि वहाँ पे ओपन डिफिकेशन नहीं हो रहा है। ODF प्लस क्या है कि वहाँ पे सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। ODF प्लस प्लस का मतलब है कि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। वाटर प्लस का मतलब है कि वहाँ पे जो पानी की क्वालिटी है उसका प्रॉपर हर एक घर तक पहुँचना है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से अचीव किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए एक रिपोर्ट है, एक PDF है प्रॉपर, उस पर सभी कुछ दिया गया है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जाके वो पढ़ सकते हो। और ये सभी इन्फॉर्मेशन ली गई है यहाँ से, ये जो पूरा डाटा है इस पर्टिकुलर लिंक से लिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इसके बारे में, आप सभी को जाके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सभी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं इन सभी वेबसाइट्स पे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।